हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार का अमेंडमेंट किया जा सकता है, क्या प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि हमारे आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार अमेंडमेंट किया जा सकता है वो सारे प्रोविजन को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 में दिया हुआ है। तो पार्ट 20 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ दिया गया है इसको तो आप लोग जानते ही रहिए। ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है उसको देख रहे हैं। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो आर्टिकल 368 में जो दिया गया है वो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर के बारे में दिया गया, उसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 368 का यदि सेक्शन 1 पढ़ते हैं हम लोग तो क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this articles. नथिंग विथ स्टैंडिंग यानी पूर्व में कही गई कोई भी बातों के होते हुए भी इफ पार्लियामेंट, यदि पार्लियामेंट चाहे तो अपनी अमेंडिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय द, यानी जो उसकी अमेंडिंग पावर है उसका यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें अमेंड ऐड कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, कोई चीज को बदल सकती है, या किसी भी चीज को, किसी भी प्रोविजन को चाहे तो हमारी पार्लियामेंट रिपील कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। तो हमारी पार्लियामेंट तीन रास्तों से जो हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, एडिशन, वेरिएशन और रिपील। ये 3 प्रोसेस हैं, ठीक। और उसका प्रोसेस क्या होगा वो नीचे आपको दिया गया है जो अन्य सेक्शंस में है। यदि हम लोग सेक्शंस 2 देखें हमारे आर्टिकल 368 का, तो वो क्या दिया है, एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल फॉर द पर्पज ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसको जो तो इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस में। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए जो इनिशिएट होगा कॉन्स्टिट्यूशन बिल होगा वो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है, यानी चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, यानी हाउस उच्च सदन हो या निम्न सदन, लोअर हाउस या अपर हाउस, किसी में भी इसको पेश किया जा सकता है बिल को अमेंडमेंट करने के लिए। व्हेन द बिल इज पास्ड इन ईच हाउस ऑफ, ईच हाउस, पहली बात तो ईच हाउस से पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से अलग अलग पास होना इसका जरूरी है। बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, तो टोटल मेंबरशिप जो जितना उस दोनों हाउस का जो तो मेजॉरिटी होगी टोटल मेंबरशिप का उसके द्वारा ऑफ दैट हाउस, एंड और दूसरी कंडीशन क्या है, बाय ए मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और जो उसमें हाउस में प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं उसका 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। तो दो तरह की यहाँ पर मेजॉरिटी आवश्यक है। एक तो हाउस का टोटल मेजॉरिटी होना चाहिए, टोटल जो हाउस की क्षमता है उसकी मेंबरशिप की, उसका मेजॉरिटी होना चाहिए, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस समय जितने भी प्रेजेंट हैं उसके 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। ये 2 प्रोसीजर दिया गया है और दोनों हाउसेस इस तरह पास होना चाहिए। मान लीजिए इस तरह पास हो जाता है, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट who shall give his assent to the bill, and thereupon the constitution shall be stand amended in accordance with the term of the bill। यानी अगर यह दोनों हाउस से पास हो जाता है अब वह प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इस पे अपना असेंट दे देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो प्रेसिडेंट ना तो विथहोल्ड कर सकते हैं ना तो इसको रिटर्न कर सकते हैं, उनको असेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उनको अपना असेंट देना अनिवार्य होगा। तो ठीक, तो अपना असेंट देंगे और इस प्रकार वह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट मान लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, उसके अलावा कई सारे ऐसे तरीके हैं जैसे आर्टिकल 54, 55, 54, 55 हम लोग जानते हैं ये प्रेसिडेंट से संबंधित है। आर्टिकल 73, 162 ये पार्लियामेंट से संबंधित है, ये स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल्स हैं यानी और भी जो है इनके लिए स्पेशल प्रोविजन की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग आगे, तो इसमें ये सब प्रोविजन को अमेंडमेंट करने के लिए स्टेट्स का वन हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशंस आवश्यक होता है, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट्स। तो इसको एक स्पेशल प्रोविजन के साथ साथ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स होता है।
और अगर इस आर्टिकल्स में हमने कोई भी नथिंग इन आर्टिकल 30 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के तहत कोई हमने अमेंडमेंट कर दिया तो आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है या वो करता है, तो वो कोई भी पावर यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। यानी कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसको अमेंड कर सकती है। तो हमने बात किया कि 3 प्रकार के अमेंडमेंट हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 3 प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा होता है, ठीक, एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है, स्पेशल मेजॉरिटी, और एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ नॉट लेस देन हाफ स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। तो बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजन हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, अब देखिए तीनों मेजॉरिटी क्या होती है। सिंपल मेजॉरिटी वो होती है कि जो हाउस है उसका 50% से ज़्यादा हो, 50% से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा लोग यदि उसको फेवर में है तो उसके फेवर में वोट कर देते हैं, मेजॉरिटी हो जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ द हाउस रहे तो वो सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जब जो हमारे हाउस है उसका 50% प्लस प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3 होती है, तो 2/3 जो है तो रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और एक तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन। तो 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकार से जो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो सिंपल मेजॉरिटी यानी केवल सदन की जो तो हमारी जो सदन है उसका सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती है, तो कई सारे अमेंडमेंट होते हैं। तो ऐसा कौन कौन से अमेंडमेंट, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, तो न्यू स्टेट्स का जो एडमिशन होता है या नया बनता है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्रीज इन नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो स्टेट्स पहले से हैं उनका स्टेट्स का नाम बदलना है या नए स्टेट्स बनाना है या उसकी एरियाज को बदलना है, अल्टर करना है, तो भी ये सब सिंपल मेजॉरिटी से होगा। एवोल्यूशन करना है, क्रिएशन करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल को यदि स्टेट्स में बनाना है, एवोल्यूशन क्रिएशन करना है या एवोल्यूशन करना है, तो भी वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जा रहा है। सेकंड शेड्यूल में कोई भी परिवर्तन हमें चेंजेस करना है, चाहे एमुलेंट हो, अलाउंसेस हो, प्रिविलेजेस हो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस का जो दिया गया है हमारे सेकंड शेड्यूल में, उसमें यदि कोई चेंजेस करना है तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। पार्लियामेंट की कोरम को यदि चेंज करना है तो भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यदि चेंज करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो जा रहा है। रूल ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट का जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसको चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है। और क्या हो रहा है सिंपल मेजॉरिटी से, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमेटीज, तो अगर पार्लियामेंट के मेंबर की जो प्रिविलेजेस दी गई हैं उसके मेंबर्स को दी गई हैं प्रिविलेजेस, उस सब में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। इसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज का पार्लियामेंट में यूज करना है कि नहीं, अगर इसको अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा। नंबर ऑफ प्यूशियन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट्स, इसको अमेंडमेंट करना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से होगा। कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स को, यदि जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना है तो ये भी सिंपल मेजॉरिटी से होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, उसका क्या यूज करना है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट हो सकते हैं। तो कौन कौन से अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं आपको याद रखना है। सिटीजनशिप का एक्विजिशन करना है, उसको समाप्त करना है तो भी ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। यानी सिटीजनशिप से संबंधित कोई भी अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। डिलिमिनेशन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूएंसीज करना है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। यूनियन टेरिटरीज में कोई चेंजेस करना है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से होगा। 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कोई चेंजेस करना है तो वो भी, और इसी प्रकार 6th शेड्यूल के एडमिनिस्ट्रेशन का जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसमें। तो ये जितने भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते थे वो सामने हमने यहाँ पर बताया है। इतने सारे अमेंडमेंट ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। कुछ के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट की, वो कौन कौन से प्रोविजन है। ये फंडामेंटल राइट्स में हमें कोई चेंज करना है तो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोई चेंजेस करना है तो भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। और इसके अलावा जो फर्स्ट और सेकंड काइंड, थर्ड काइंड में नहीं दिया गया है, फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं दिया, यानी हाफ ऑफ द स्टेट्स वाला पार्ट और केवल सिंपल मेजॉरिटी इसमें नहीं दिया गया है, वो बाकी सारे अमेंडमेंट भी इस स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड होंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की किन चीज़ों को चाहिए होती है, साथ साथ स्टेट्स का कंसेंट किसको चाहिए होती है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं। द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड इन दिस वे
पहला क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसका जो तरीका है वो अगर चेंजेस करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हमें कंसेंट चाहिए होगी, रेटिफिकेशन चाहिए होगा हाफ ऑफ द स्टेट्स का। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन और स्टेट्स की, यदि एग्जीक्यूटिव पावर को हमको एक्सटेंड करना है तो उसको लिए भी हमें मेजॉरिटी चाहिए होगा, हाफ स्टेट्स का मतलब हाफ ऑफ स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर में कोई भी चेंजेस करना है किसी भी प्रोविजन में तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन और स्टेट्स के बीच का जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो इसके लिए भी हमको स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए और साथ साथ कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। जीएसटी में किसी प्रकार का हमें चेंज करना है, अभी हमको मालूम है जीएसटी 2017 में आई है, इसमें कोई चेंज करना है क्योंकि ये सभी फेडरल स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, ये सारे जो है तो फेडरल स्ट्रक्चर हैं और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हमें स्टेट्स का कंसेंट आवश्यक होता है। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल जानते हैं 3 लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इनमें कोई भी सब्जेक्ट में हमको चेंज करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन आवश्यक होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट्स का पार्लियामेंट में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी यदि अमेंड करना है तो भी हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन आवश्यक होगी। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर आर्टिकल 360। जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है उसका प्रोसीजर दिया है यानी आर्टिकल 368, इसमें भी यदि कोई चेंजेस करना है तो भी हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। तो ये इतने सारे प्रोविजंस थे जिनके लिए जो तो स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो सेक्शन 4 है वो क्या कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3rd मेड आर परपेटिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड द क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड। तो यदि कोई भी अमेंडमेंट हुआ है तो इसको इस मतलब आर्टिकल 368 के तहत उसको कोर्ट में जो हो तो किसी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज hereby declared that there shall be no limitation whatever on the constituent power of the parliament to amend by way of addition, variation, repeal the provision of this constitution under this article। तो यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या ऐड कर रहा है पार्लियामेंट, क्या चेंजेस कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है और क्या रिपील कर रहा है, इसमें कोई भी जो तो लिमिट नहीं लगाई गई है। तो इस प्रकार था हमारा आर्टिकल 368। हमने जाना कि अमेंडिंग पावर क्या होती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट किस प्रकार कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है और स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट, ऐसे कौन कौन से प्रोविजन हैं इनको चेंजेस करने के लिए ये सब की आवश्यकता होती है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज आपको मिल सकें। धन्यवाद, थैंक यू।